दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज आपको ले चलते हैं फूलों के खेत में। आप देख रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ फूल ही फूल हैं। विस्तार से पूरे हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि आखिर इन फूलों की पैदावार किस प्रकार होती है, कहाँ बिकते हैं, कितनी लागत लगती है, पूरी विस्तार से जानकारी होगी। और आपको बता दें कि ये दो तरीके के यहाँ पर फूल हैं, जिनका नाम है गुलदाउदी। सफ़ेद रंग के आप देख सकते हैं फूल लगे हुए हैं, उसी कलर में लाल रंग के फ्लावर्स हैं। विस्तार से पूरी जानकारी होगी। यह खेत जो है ये मैनपुरी जनपद की जो ब्लॉक पड़ता है बेवर, वहाँ पर एक गांव है बड़ेपुर। आज हम वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ इस खेत के जो मालिक हैं, किसान हैं देवेंद्र साक्य, उनसे विस्तार से पूरी जानकारी होगी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने जो कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं? हमें 10 साल इस खेती को करते हुए। अच्छा, 10 साल आपको हो गए हैं। तो अभी तक कौन कौन से फलों की खेती कर सकें? गुलदाउदी 3-4 कलर करते हैं, और ग्लाइडोलस 2 कलर करते हैं, सफ़ेद जी, अमरीकन 2 तरह का ग्लाइड करते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि 2 तरीके के आपने अभी गुलदाउदी लगा रखा है, सफ़ेद रंग का और लाल रंग का। वैरायटी फ़र्क है और हाँ, या सीजनल फ़र्क है? वैरायटी एक अगैती आती है जो 60 दिन में तैयार हो जाती है, और 1-2.5 महीने में तैयार होती है, जो बड़ा फूल देती है और अच्छा फूल देती है। जो लेट वैरायटी चलती है, इसलिए मैं 3 तरह का फूल 4-5 तरह का लगाते हैं, जिससे हमें कोई न कोई फसल एक रेट दे जाती है, जिससे हमारा भरण पोषण आराम से होता है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बहुत से हमारे दर्शक किसान हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप फूलों की खेती करें, क्योंकि ये आलू का क्षेत्र कहा जाता है मैनपुरी? ये प्रेरणा हमको KVK से मिली। उन्होंने हमको पौधे भी ला के दिए, सब कुछ किया, जिससे हमारा मतलब हमको लाभ मिला। कई साल हमको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिला। इस साल तो खैर डाउन चल रहा है फूल सारा कम होने के कारण, जिससे हमें कुछ मतलब इसमें लेबर ज़्यादा लगती है गुलदाउदी में, क्योंकि इसमें पत्ती जो किल्ली ये है, ये इसको तोड़ा जाता है, इसको तोड़ना पड़ता है, बटरिंग करना पड़ता है, जिससे हमें सिंगल फूल मिलने पर ये बड़ा फूल आता है और हमें मतलब मार्केट रेट अच्छा मिलता है। अच्छा, बीज की बात करें तो हमारे किसान भाई अगर बीज लेना चाहें तो बीज कहाँ से किस प्रकार मिल सकता है? बीज कलकत्ता से भी मिलता है, और हम भी तैयार करते हैं, जो हम बीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लेने आना पड़ेगा, मैं भेज नहीं पाएंगे। अच्छा, ये कौन से महीने में इसकी फसल की तैयार की जाती है? ये जुलाई में तैयार की जाती है और अगस्त सितंबर तक लगाना पड़ता है। अच्छा, जैसा कि अभी चारों तरफ फ्लावर फूल ही नज़र आ रहे हैं, ये कब तक पूरी तैयार हो जाएगी और कहाँ बिकने के लिए जाएगी? अब इस समय वो अगैती वाली वो बिल्कुल तैयार है, उसे तोड़ना है। बड़ा बड़ा फूल जो मतलब फूल खिल गया है, उसे हम तोड़ेंगे और हमें दिल्ली भेजना पड़ता है। बॉक्स में पैक करते हैं, 500 फूल एक बॉक्स में बनते हैं, जो आज 2 रुपये और 3 रुपये बिक रहा है। अच्छा, लागत की बात करें, 1 बीघा खेत में करीब कितनी लागत लग जाती है? 1 बीघा खेत में लगभग 20,000 रुपये लागत लगती है, क्योंकि लेबर इसमें ज़्यादा लगती है, बटिंग करने में और पौधे को रोपने में। मतलब हर वक्त इसमें लेबर 2 लगी रहती है 4-5 बीघा में, और मतलब लेबर का खर्चा ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मार्जिन की बात करें तो कितना मार्जिन 1 बीघे पर आ जाता है? मार्जिन तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, 20,000 से लेके ये 80,000 रुपये बीघा तक दे देती है। अच्छा, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर 2 तरीके के फ्लावर्स हैं, एक वाइट कलर का है, दूसरा रेड कलर का है। वाइट कलर की जो फसल है वो अंगेती है फसल। और जैसा कि अभी हमें बताया कि फ्लावर्स गुलदस्तों में इसका इस्तेमाल होता है और दिल्ली जैसे शहरों में इस फूल को भेजा जाता है। आप बताइए कि पहले आप अन्य तरीके की वैज्ञानिक तरीके से, अभी हमने देखा कि ड्रिप तरीके से यहाँ सिंचाई होती है, क्या ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है वो इस फ्लावर्स की खेती में कारगर है? हाँ, फ्लावर में कारगर है, लेकिन इस साल हमने ड्रिप जो थी उल्टी साइड बिछा दी, जो पूर्व पश्चिम मतलब हवा चलती है। अब इसमें पूर्व पश्चिम हवा चलने से हमें लाभ मिल रहा है, इसलिए हमने इस साल बेड की प्रक्रिया बदल दी है, नहीं तो हम ड्रिप से ही मतलब प्रयोग करते हैं। अच्छा, बात रासायनिक उर्वरकों की करें, जहाँ तक आज खेती में सबसे ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हो रहा है, फूलों की खेती में कितनी लागत लगती है खाद के लेकर? खाद की लागत बहुत कम है, हम जैविक प्रयोग करते हैं, खुद बनाते हैं जैविक, और 3 बोरी बीघा हम जैविक डालते हैं, और 90% हम जैविक, 70% खेती जैविक पे ही आधारित करते हैं, जिससे हमें लाभ मिलता है। हमारी लागत खाद की आधी लगती है। अक्सर मैनपुरी आलू के उत्पादन के लिए जाना जाता है, फ्लावर्स की खेती को आप कहाँ तक देखते हैं कि कितना कारगर है?
फ्लावर में हमें लाभ अच्छा मिल रहा है। आलू की खेती की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 20,000 रुपये बीघा कर सकते हैं, लेकिन इसको फूल को हम 80,000 रुपये तक पहुंचा सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप देवेंद्र साकी जी हैं जो कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति और खुद की खोजी हुई तकनीक से खेती करते आ रहे हैं। इसके लिए आपको कई बार राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप हमारे दर्शकों को बताइए आपको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? हमें बहुत अवार्ड मिले हैं, दैनिक पत्रकार से मिला है, एक अमर उजाला से मिला है, और डीएम द्वारा बहुत सम्मानित हो चुके हैं। एक बार डीएम द्वारा 25,000 रुपये आलू यूपी टॉप लाए थे हम राज्यपाल भवन में, तो हमें 25,000 रुपये इनाम दिया गया था। अच्छा, मतलब लखनऊ में आपको सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि आप हर तरफ देख सकते हैं कि आप जिधर देखेंगे गुलदाउदी फ्लावर्स की यहाँ पर खेती है, और वाइट कलर का, रेड कलर का, दो तरीके के गुलाब यहाँ पर गुलदाउदी गुच्छे में गुलदस्ता बनता है जी, जिसको हमें अलग से खेती करते हैं। ये 4 बेड हमारे ओरे लगे हुए हैं, इनमें 4-5 कलर हैं मौजूद। हम इसका गुलदस्ता बनाते हैं, जिससे हमारा गुलदस्ता ये एक 50 रुपये का बेचता है, 25-30 फूल रखते हैं उसमें, और हम धागा से बांध के उसे बेचते हैं। अच्छा, यह गुलदस्ता आप यहाँ से डायरेक्ट बना के बेचते हैं? अब वहाँ बनाया जाता है दिल्ली में? वो तो फिर अपनी तरफ से बनाते हैं हम, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना बड़ा गुच्छा होना चाहिए उतने फूल भेज देते हैं। अच्छा, मैं अभी देख रहा था आपके यहाँ ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था आपने बनाई हुई है यहाँ पर। हमारे दर्शकों को बताइए कि ड्रिप कितनी लाभदायक है? ऐसा है, ड्रिप से जो पौधा गिरता है वो भी नहीं गिरता है, और पौधे को सीमित पानी मिलता है, खेत में उर्वरक अधिक मात्रा में जमीन के अंदर नहीं जाती है। कई फायदे हैं उसके। दूसरी चीज जल की समस्या भी, हाँ, जल की भी समस्या, हाँ बिल्कुल, जल भी बहुत कम लगता है, बहुत मतलब पानी की कमी लगती है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यहाँ से कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, ट्रांसपोर्ट का यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे से ग्लाइड की गाड़ी आती है। वो हमारा अगर 10 पेटी बनी तो 10 पेटी दिल्ली जाती हैं। एक पार्सल अगर ग्लाइड का बना तो हमारा एक पार्सल दिल्ली पहुँचता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ग्लाइड की अभी आप बात कर रहे थे, ग्लाइड फ्लावर्स का भी इस्तेमाल गुलदस्तों और बुकों में होता है, उसकी भी आप खेती करते हैं? हाँ, वो उधर खड़ी हुई। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। हाँ, ग्लाइड की खेती में ऐसा है, 2 रुपये बल्ब मिलता है। इस साल तो रेट कम है, पिछले साल 4 और 5 80 रुपये, 20 फूल 80 रुपये के बेचते रहे, 100 रुपये के बेचते हैं, लेकिन इस साल 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये बिकते हैं। तो इस साल घाटा हो रहा है, और 2 रुपये का बल्ब पड़ता है, जो आदमी गाड़ता भी है काश्तकार, और उससे लाभ उठाता है। कुछ शब्द हमारे कृषकों के लिए कहिए। हम तो कहते हैं कृषक मतलब अपनी तरफ से खाद का कम प्रयोग करे, यूरिया का, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भविष्य में मतलब, और हम जैविक आज केचुआ पालन कम से कम 15 साल से कर रहे हैं, और लगातार अपनी खेती में आज दिन तक ना घूरे की ट्राली डालते हैं, और 90% मतलब जैविक खेती करते हैं। हम 3 बीघा में 3-3 लाख रुपए तक पैदा कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है, दैवी प्रकोप भी होता है। अब हमारे इस पे वाइट वाली पे दैवी प्रकोप हुआ, पानी अधिक बरस गया, जिससे वो हमारा फ्लावर सब झुक गया। झुकने के बाद हमें उसमें लेबर ज़्यादा लगानी पड़ी, तो ये समस्याएं भी आती हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आप पढ़ लिख कर कृषि के माध्यम से भी वो कमाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 लाख रुपए 1 बीघा में आपने इनकम की है। नहीं, 3 बीघा में 3 लाख रुपए आपने इनकम की है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं फ्लावर्स की खेती करके। हम समझते हैं आपको बहुत जानकारी मिली होगी फूलों की खेती के बारे में। अच्छा, एक बार हमें बताइए कि इसमें कितनी बार सिंचाई करनी पड़ती है पूरी फसल में, गुलदाउदी फसल में? जितनी आलू में लगानी पड़ती है उतनी 6-7 बार इसमें भी लगानी पड़ती है, और कोई खास दिक्कत नहीं है, बस मात्र लेबर की दिक्कत आ रही है यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मार्जिन की बात करें तो गुलदाउदी आलू के अपेक्षाकृत ज़्यादा इनकम देता होगा? आलू से तो ज़्यादा देता ही है। 1 बीघा में 25,000 फूल निकलते हैं। अगर 3 रुपये बच जाए तो 75,000 का हो गया। 25,000 खर्चा निकाल दिया तो 50,000 बच जाएंगे, और 50,000 हुआ तो 25,000 निकल के तब भी 25,000 बच के जाएंगे। और आलू में कोई लिमिट नहीं है। आलू मतलब 25,000 का बीघा 10 साल में 1 साल होता है। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में अलग धारणा रहती है कि एक फसल अगर आलू की हो रही है तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आलू की फसल पैदावार की जाती है। ज़रूरी है अलग अलग क्षेत्रों में भी खेती की जाए। मैं सभी फसलें हटके करता हूँ, और आज नहीं 10 साल 15 साल से हमें ये खेती बदल रहे हैं। धीरे धीरे मतलब हम कम से कम 5 तरह की खेती करते हैं, जिससे हमें मतलब कोई न कोई फसल लाभ दे जाती है। जैसे लहसुन हमारा इस साल फिक रहा है जी, और आलू
700 रुपये बिक गया तो आलू में लाभ हो गया, लहसुन फिक गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक एवरेज मिल जाता है। हाँ, तो एवरेज अगर एक ही फसल पकड़ के चलेंगे तो आप अगर एवरेज डाउन हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। जी जी। तो फेल ना होने के कारण हमें गुलदाउदी और ये अब जैसे 7 बीघा हम गुलदाउदी और ग्लाइड करे हुए हैं, तो इससे हमें मतलब मद्दा भी बिकेगा तब भी हमें लाभ होगा। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना पता बता दीजिए ताकि हमारे कुछ किसान भाई आपसे जुड़ सकें। तो हमारा नाम देवेंद्र सिंह है और ग्राम बड़ेपुर है और ज़िला मैनपुरी के रहने वाले हैं, बेवर ब्लॉक है और कम से कम मतलब ज़िला तहसील भोगांव है, जहाँ रहते हैं हम और आराम से हम मतलब अपनी खेती करते हैं। हमारे यहाँ डीएम हर साल घूमने आते हैं। इस साल हमारे यहाँ चुनाव है इसलिए नहीं आए हैं, जबकि आने के लिए तैयार थे, मैंने मना कर दिया था, उस समय फूल नहीं थे। लेकिन अब हमारे यहाँ फूल 8 दिन बाद हमारे यहाँ और अच्छा लगेगा, बिल्कुल कश्मीर जैसा दिखाई देगा जी। तो आदमी घूमने बहुत आता है हमारे यहाँ। अगर आपको मिनी कश्मीर के दर्शन करने हैं अपने क्षेत्र में तो आप यहाँ विजिट के लिए आ सकते हैं और बखूबी गुलदाउदी है, ग्लाइडियस है, अन फ्लावर्स की अन क्रॉप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप देख रहे थे खेत कल्याण द दस्तक 24 के साथ। अन्य रिपोर्ट्स के लिए, अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दें, जो कि हम हर बार आपसे कहते हैं। अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही खबर को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक ना हो, लेकिन कुछ किसान भाइयों के लिए लाभदायक हो सकता है। बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया, नमस्कार।